हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्राफ ऑफ cosec x। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने cosec x और sec x की वैल्यूज को 0 से 90 तक के बीच में लिख दिया है। cosec 0 पे वैल्यू क्या आती है, sec 0 पे वैल्यू क्या आती है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने चार क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं। 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये 360 डिग्री का क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और पाई बाई 2 से पाई के बीच में सारे मतलब कि कॉसेक जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। और बाकी जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला पाई से 3 पाई बाई 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इन दोनों के बीच में जो कॉसेक की जितनी भी वैल्यूज आती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, चार रूल्स आपको बता रहा हूं जिनके बेस पे हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या डिसाइड करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं साइन को। फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं फंक्शन को कि जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होगा या नहीं होगा। और तीसरा जो है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यानी अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या होता है, कॉसेक का कन्वर्जन हो जाता है सेक में। और नहीं है अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चार रूल मैंने आपको बता दिए। चौथा है कि अगर ऑड मल्टीपल नहीं रहा तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो इन चारों के बेस पे मैं क्या करूंगा, कॉसेक की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा और फिर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो कॉसेक 0 से क्या है 90 तक की वैल्यूज को तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके आगे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं कॉसेक ऑफ 120। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हो जाएगा कॉसेक ऑफ 90 प्लस 30। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन डिसाइड कर लिया हमने, पॉजिटिव होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 90 क्या होता है पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है। तो कॉसेक का कन्वर्जन क्या हो जाएगा सेक में, यानी सेक क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और सेक 30 की वैल्यू यहां से क्या मिली है, 2/√3। इसके बाद अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉसेक 135 को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस 45। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले साइन डिसाइड किया तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके बाद ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो कॉसेक का कन्वर्जन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक, यानी ये हो जाएगा सेक 45। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है सेक 45 की, यहां से √2। अब इसके बाद हम कॉसेक की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं 150 के बेस पे। कॉसेक 150, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन डिसाइड कर लिया हमने। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, यानी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा सेक, यानी ये हो जाएगा सेक 60। सेक 60 की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, 2। इस तरीके से अब हम कॉसेक 180 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस 90, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, यानी साइन चेंज हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा सेक। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा इस 90 को दिखाता है, तो सेक हो जाएगा 90।
यानी sec 90 की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास? ध्यान से देखिए यहाँ पर sec 90 इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अज्यूम कर ले रहे हैं। तो चलो मैं इंफिनिटी लिख देता हूं यहाँ पे। इसके बाद मैं cosec 210 की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? cosec 180 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया 180 के बाद, यानी साइन डिसाइड किया तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है क्या? ये नहीं है। 180 क्या होता है? पाई होता है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, यानी कॉसेक का कन्वर्जन सेक में नहीं होगा। यहां पर कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक 30। और इस तरीके से कॉसेक 30 की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास? यहां से कॉसेक 30 की वैल्यू है यहां पर 2। तो माइनस ऑफ कॉसेक 30 यानी वैल्यू क्या मिली? माइनस ऑफ 2। इस तरीके से अब इसके बाद देखते हैं कॉसेक 225 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 180 प्लस 45। तो इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है यहां पर, तो क्या होगा? कन्वर्जन नहीं होगा, यानी ये cosec 45 ही रहेगा। और cosec 45 की वैल्यू क्या है यहां पर? √2 है। तो इस तरीके से हमने यहां पर माइनस ऑफ √2 लिखा। अब इसके बाद cosec 225 के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं cosec 240 की वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा? cosec 180 प्लस 60, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन डिसाइड कर लिया हमने, माइनस लिख दिया। अच्छा, 180 है, 180 क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ही हो जाएगा, यानी क्या रहा? 60। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहां पर जो मिलेगा वो माइनस के साथ मिलेगा और मिलेगा 2/√3। तो हालांकि इतना काफी है हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है? ये एक ड्रॉ कर दिया है वाई एक्सिस को, और इसी तरीके से अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस को। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एंगल्स को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 90, इसके बाद फिर 120, फिर 135, फिर 150, 180, 210, इसके बाद 225 एंड देन 240। यहीं तक वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे सबसे पहले जो हम क्या कर रहे हैं? 1 के लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद जो हमें कॉसेक की वैल्यूज को हम पहले ऑब्जर्व करते हैं। कॉसेक 0 से 90 के बीच में है, यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है? इंफिनिटी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 2, यानी थोड़ा कम हुआ। इसके बाद हुआ √2, यानी √2 की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन होती है 1.4, यानी फिर से थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद है 2/√3। तो जब 2/√3 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.17, यानी
1.4 जो कि पहले √2 की वैल्यू थी, उससे भी थोड़ा कम हुआ 1.17, और फिर आई 90, यानी 90 फिर से कम हुआ और ये 1 तक तकरीबन टच कर रहा है। तो सबसे पहले 1 को मैंने ड्रॉ कर लिया है क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद जो आ रही है वो आ रही है 2/√3, यानी 1.17। यहाँ पर 2/√3 मैं लिख रहा हूं, यानी इसकी जो वैल्यू आती है कुछ 1.17 आती है। 2/√3, इसके बाद जो आती है वो है √2। √2 की वैल्यू क्या है? 1.4 है समथिंग। इसके बाद जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 जो है वो 1.4 से बड़ा है, और इसके बाद इंफिनिटी, यानी कि ये कुछ लाइन को अपना टच करेगा जो भी हो। तो इस तरीके से देखा हमने, नीचे में क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 2/√3 है, फिर √2 है, और फिर 2 है, और उसके बाद इंफिनिटी है। तो ये तो पॉजिटिव में हो गया। अब इसी तरीके से मैं नेगेटिव में भी इसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, -1, फिर हो जाएगा -2/√3, फिर हो जाएगा -√2, और फिर हो जाएगा -2। इसी तरीके से ये चलता जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले जीरो, जीरो पे क्या वैल्यू मिली है हमें? जीरो पे कॉसेक, जीरो पे इंफिनिटी को टच कर रहा है। तो इंफिनिटी में होगा कहीं, यहां पर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लाइन के किसी एंड में जाकर इसने टच किया होगा इंफिनिटी को, यहां पर जीरो के आसपास इंफिनिटी को। मैं इसको थोड़ा सा और पहले ले लेता हूं, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पर कुछ होगा अपना इंफिनिटी को टच करता है। फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या मिली है हमारे पास? ध्यान से देखिए, 30 डिग्री पे जो वैल्यू है वो है 2 है। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री, और ये रही वैल्यू 2। तो मतलब कुछ यहाँ पर टच किया। 30 के बाद आता है 45। तो 45 पे वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, कॉसेक ऑफ 45 पे क्या है, √2 है। तो कॉसेक ऑफ 45, 45 पे वैल्यू क्या मिला है, √2, यानी पॉइंट्स कुछ ऐसा आएगा। फिर इसके बाद है 60। तो 60 पे देखते हैं क्या वैल्यू मिली है। 60 पे है 2/√3। तो 60 पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा हमारा 60, और ये रहा हमारा 2/√3। तो कुछ इस पॉइंट के पास में आ रहा होगा हमारा 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ रही होगी। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 90। तो 90 को हम देखते हैं, 90 पे क्या वैल्यू मिल रही है हमें। कॉसेक ऑफ 90 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये रहा हमारा 90, और यहां पर इसने टच कर दिया 1 को। अब इसके बाद जो है वो हम 120 की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो जब 120 की वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो 120 पे क्या आ रहा है, 2/√3। तो 120 पे जो है ये कुछ ऐसा यहाँ पे जाएगा, और 2/√3 को टच करेगा इस लाइन में। फिर इसके बाद है 135। तो 135 पे क्या हो रहा है देखिए, 135 पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है √2। तो यहाँ पर 135 हो गया हमारा, और इसी लाइन में ये हो गया √2, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा। इसके बाद 135 के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है 150। तो कॉसेक 150 की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है। तो ये हो गया हमारा 150, और यहाँ इसने इसी लाइन में जाकर 2 को कुछ यहाँ पर टच किया है। और 150 के बाद अगर हम देखते हैं अब 180 को, तो 180 पर जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, इंफिनिटी की तरफ ग्राफ हमारा चला जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ जो भी होगा अपना इंफिनिटी की तरफ ही अपना चला जाएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, एक रफ स्केच मान के मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और जितने भी ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं उसमें क्या ये अज्यूम किया है कि हमारा जो नेचर है ग्राफ का वो क्या रहेगा, पैरा
पैराबोलिक नेचर रहेगा। तो ग्राफ जो है कुछ इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ यहां से ऐसा आएगा। ये एक रफ स्केच है, इसको कंसीडर इतना नहीं करना है, रफ स्केच है ये। इसके बाद 180 के बाद अगर हम ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 180 के बाद क्या है, ये 210 है। तो 210 पे क्या हो रहा है, वैल्यू माइनस ऑफ रूट टू, यानी अब माइनस में चला गया, यानी 210 पे ये माइनस ऑफ रूट टू के आसपास कुछ आ गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, रूट टू यहाँ से शुरू होकर 210 यहाँ पर कुछ आ रहा है। इसके बाद जो है 225 है। तो 225 पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, माइनस ऑफ रूट टू है। तो 225 यहाँ हो गया और माइनस ऑफ रूट टू यहाँ हो गया, यानी ग्राफ कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद है 240, यानी 240 पर अगर हम देखते हैं तो 240 पे वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, 240 पे वैल्यू मिली है माइनस ऑफ 2 अपॉन रूट थ्री। तो 240 जो है ये हमारा यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस पे, और वैल्यू मिली है माइनस ऑफ 2 और रूट थ्री, यानी कुछ यहाँ पर आएगा। तो ग्राफ के नेचर को पैराबोलिक कंसीडर करते हुए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। तो चूंकि ये रफ स्केच है तो इसमें मैं आपको कंप्लीटली जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मैं क्या एक रफ स्केच को ड्रॉ कर रहा हूं। तो हमें आइडिया लग गया है कि 0 से लेके 180 तक ये अपवर्ड पैराबोला होगा, जिसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 तक होगी। और इसके बाद अगर फिर से हम ड्रॉ करते हैं तो फिर से यहां पर देखिए ये माइनस इंफिनिटी को टच कर रहा है 180 तक, और फिर ये सॉरी यहाँ पर ये प्लस इंफिनिटी को टच कर रहा है, और फिर से ये माइनस इंफिनिटी को यहाँ पर 180 को टच करता हुआ माइनस से वैल्यूज को कंसीडर करता हुआ ग्राफ को ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका एक एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करता हूं कॉसेक का, तो ग्राफ अब कुछ ऐसा आएगा। तो ये एक रफ आइडिया था। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक मिरर इमेज भी लेके दिखाता हूं साइन एक्स के ग्राफ को। जो कॉसेक्स क्या होता है, वो तो साइन का अपोजिट होता है। तो जो साइन का ग्राफ बनेगा उसी का तो मिरर इमेज आएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका कॉसेक का एक रफ स्केच आपको बना के दिखा रहा हूं कि ग्राफ कैसा आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में। तो इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, और फिर 2 पाई, इसको ड्रॉ कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा स्पेस और देता हूं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो, थोड़ा अच्छा बने। तो मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पर होगा पाई, और इसके बाद होगा, यहाँ पर होगा पाई, यहाँ पर रख लेते हैं पाई बाई 2। फिर यहाँ पर रख लिया हमने 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे रख लिया हमने 2 पाई। इसी तरीके से नेगेटिव में भी रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा -पाई, यहाँ पर हो जाएगा -3 पाई बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा -(2 पाई)। अब ये एक
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वन के बाउंड्री रीजन्स को, कि जो ग्राफ है वो हमेशा वन के ऊपर ही आने वाला है। तो अगर मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रफ स्केच नहीं है, ये एक मिनिमलिस्टिक आइडिया है ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो पाई बाई 2 पर ये जो पुराना ग्राफ है, यहाँ पर देखिए 90 पे क्या हो रहा था, ये वन को टच कर रहा था, फिर मतलब कि अपवर्ड पैराबोला में चला जा रहा था। तो अगर 0 से पाई के बीच में मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ताकि आसानी हो दिखाने के लिए। यहाँ से मैंने डॉटेड लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं ग्राफ। तो ये प्लस इंफिनिटी से अपना आएगा और पैराबोलिक रीजन में वन को टच करता हुआ ऊपर चला जाएगा। इसके बाद अगर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है पाई से 2 पाई के बीच में, तो पाई से 2 पाई के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक डॉटेड लाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो है हमारा -1 है यहाँ पर, तो -1 के ऊपर ही ग्राफ रहने वाला है। और अगर फिर से मैं रफ स्केच ड्रॉ करूं, तो ये क्या रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ से अपना आएगा ये टच करता हुआ इंफिनिटी को, और कुछ ऊपर चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे टच करेगा वन, और फिर इधर ही इंफिनिटी की तरफ अपना चला जाएगा। रफ स्केच है। अच्छा, अब हमने ड्रॉ कर लिया है 2 पाई तक, कहां से कहां तक लेके, 0 से 2 पाई तक। अब ये फिर से क्या है, -पाई और -2 पाई तक के बीच में कैसा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से डॉटेड लाइंस को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा -पाई का डॉटेड लाइंस। और उसी तरीके से ये हो गए हमारे -2 पाई के डॉटेड लाइंस। तो ध्यान से देखिएगा अब, कि अगर जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है -पाई से 0 के बीच में, तो ग्राफ -1 के ऊपर ही आएगा और नेगेटिव रीजन में कुछ ऐसा टच करता हुआ आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ -पाई से 2 पाई के बीच में, तो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड रीजन में चला जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 को, सॉरी 1 को अपना टच करता हुआ जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। तो ये पैराबोलिक नेचर के ग्राफ हैं जो हमें थोड़े बहुत आइडिया लगाए हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इनको अगर बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं क्या करता हूं, साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं और फिर उसका मिरर इमेज लेता हूं। तो जब मैं मिरर इमेज लेके आपको दिखाऊंगा, तो फिर से आपको आइडिया लगेगा कि इसी ग्राफ को आसानी से कैसे हम याद रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, फिर से यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं जो ग्राफ होता है उसको काफी छोटा रखने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा जो नीचे ड्रॉ किया है मैंने, एक्स एक्सिस। और ऊपर में हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस।
तो जब हम sin x के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं लिख देता हूँ, किसका है, sin x का है। और ये वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे वाला वो किसका होगा, cosec x का होगा। तो sin x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसा आता था। यहाँ से शुरू होता था ये अपवर्ड पैराबोला, फिर ये डाउनवर्ड, फिर ये ऐसा, मतलब कि इनफाइनाइट तक अपना चलता जा रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर -1 आ रहा है। उसी तरीके से नेगेटिव रीजन में भी कुछ ऐसा अपना आता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो कुछ रफ स्केच मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसको मैं थोड़ा सा और फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर और यहाँ पर भी पैराबोलिक नेचर को दिखाता हुआ ग्राफ अपना जा रहा है। मिरर इमेज लेते हैं, यानी कि ये जो 1 है उसका मैं मिरर इमेज लेने वाला हूँ। तो जब ये, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ ऐसा है। अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ यहाँ से, ये हमारा मिरर हो गया। तो ये पोर्शन जो क्या है ये कुछ ऐसा दिखेगा, मिरर में हमेशा उल्टा दिखता है। तो यहाँ पर अब जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से, अच्छा साइन का जो ग्राफ होता था वो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया है, जीरो से पाई, पाई से 2 पाई। उसी तरीके से जीरो से ये क्या हो गया, -पाई, और -पाई से हो गया -2 पाई। तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पाई -2 पाई, इसी तरह, सॉरी, पाई और 2 पाई, और यहाँ पर -पाई और -2 पाई। तो साइन एक्स के ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो, ये साइन एक्स का है तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए, अब पाई से 2 पाई के बीच में जो है ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इसका अगर मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ, सॉरी, 1 मिनट, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये क्या है हमारा, ऐसा है ग्राफ, पाई से 2 पाई के बीच में। तो मिरर इमेज किया इसका मैंने, तो ये ऐसा है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ मिरर इमेज। तो जब पाई से 2 पाई के बीच में मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ को, तो मिरर इमेज ये जो है मिनिमम वैल्यू जो -1 होती है, इसको टच करता हुआ कुछ ऐसा आएगा। फिर इसके बाद है जीरो से -पाई। अच्छा, जीरो से -पाई के बीच में जो ये ग्राफ है क्या है, कुछ ऐसा है। इसको मुझे क्या करना है, मिरर इमेज करना है। तो मिरर इमेज जब हम इसको करेंगे, तो ये जो पाई से 2 पाई के बीच का जो है वो सेम टू सेम ही दिखेगा। तो अब जो ग्राफ है वो क्या आएगा, कुछ नेगेटिव रीजन में -1 की तरफ से टच करता हुआ कुछ ऐसा आ जाएगा। और फिर माइनस पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ 1 को टच करता हुआ ऊपर ऐसे चला जाएगा। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे रफ स्केचेस हो गए ग्राफ को समझने के लिए। तो इस तरीके से हमने कॉसेक एक्स के ग्राफ को पूरे तरीके से ड्रॉ कर लिया है। इसके रफ स्केच को हमने देख लिया है, कैसे कैसे हमने रफ स्केच बनाए हैं। अगर यह आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो डायग्राम्स एक साथ हैं, तो एक बार मैं फिर से आपको बना देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर ग्राफ बना है ऐसा तो कैसा दिखता है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये x, ये हो गई y, ये हो गया -y, और ये हो गया x। हमने दो बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली हैं कि क्या होगा, ये 1 और -1 के हमेशा ऊपर ही रहेगा। पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए हमारे पाई के, ये हो गए 2 पाई के। इसी तरीके से ये हो गया -पाई का, और ये हो गया -2 पाई का। तो पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ क्या है, ऐसा है। फिर जीरो से पाई के बीच में ग्राफ ऐसा है।
फिर पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ क्या है, ऐसा है। और फिर 0 से -पाई के बीच में ग्राफ ऐसा है। और -पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ ऐसा है। सॉरी, ये माइनस नीचे काफी हो गया है, तो 1 के ऊपर ही रहेगा हमेशा। 1 के ऊपर में ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये हो गया हमारा cosec x का ग्राफ, रफ स्केच। इस तरीके से ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको cosec x का ग्राफ समझ में आया होगा। एक बार आप अपने से ड्रॉ कर लीजिए, बाकी सारे एंगल्स को कैलकुलेट करके भी ड्रॉ करके देखिए कैसे ग्राफ्स आपको मिल रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।